Good morning, dear students. My name is Sudhir Shukla. I used to teach a subject, electronics devices. Electronics devices. Dear students, in our previous discussions, we have covered the topic semiconductor classifications, carrier transport in semiconductors, various topics related to the semiconductors. जो पिछले डिस्कशंस में जो कैरियर ट्रांसपोर्ट की बात हमने की थी उसमें मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स की ड्रिफ्ट करंट किस प्रकार से फ्लो करती है एंड डिफ्यूजन करंट की किस प्रकार से एग्जिस्टेंस है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने डिफ्यूजन भी आपको क्लियर किया था कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन टर्म क्या है बेसिकली और किस प्रकार से जब कैरियर्स का चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन होता है तो उसमें किस प्रकार से उनकी वजह से करंट जो है वो फ्लो करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि एक रीजन डिफ्यूजन का ये भी है कि ड्यू टू द कंसंट्रेशन वेरिएशन, क्योंकि कंडक्टर्स की जब हमने बात की थी तो कंडक्टर्स में मैंने बताया था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैरियर होता है और चूंकि डेंसिटी कंसंट्रेशन इक्वल होने की वजह से चार्ज कैरियर्स विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के मूव नहीं करते हैं उनके लिए, और हमें पता है कि करंट हमें तभी मिलेगी जब चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे। तो अब चूंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से उनमें कैरियर्स में मूवमेंट नहीं हो पाता है, और अगर हमें मूवमेंट करना है तो फॉर दैट वी आर इन नीड ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, किसी फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। दैट्स वाई ओनली दिस इज द रीजन दैट्स वाई ओनली ड्रिफ्ट करंट एग्जिस्ट इन द मेटल और कंडक्टर। और जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स में डियर स्टूडेंट्स, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से कहीं कंसंट्रेशन ज़्यादा, कहीं कंसंट्रेशन कम, इसकी वजह से कंसंट्रेशन में वेरिएशन और चार्ज कैरियर्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और ड्यू टू देयर मूवमेंट द करंट फ्लोज, और उस करंट को हम नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स डिफ्यूजन करंट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरियर ट्रांसपोर्ट। नाउ I will tell you about the classification of semiconductor once again, but that classification is, dear students, basically based on energy gap. So let me write the topic first. Classification of semiconductor on the basis of energy gap, energy band gap. If I am talking about the classification of semiconductor basis of energy band gap, then basically semiconductor is classified into two parts. One is direct band gap semiconductors and second one is indirect band gap semiconductors. One is direct band gap semiconductors, and second one is indirect band gap semiconductors. Dear students, जो दो तरह की क्लासिफिकेशन बनती है एनर्जी बैंड गैप के बिहाफ पे, दैट इज डीबीजी एंड आईडीबीजी। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स। So let me tell you by the first point, just for the clearance, let me draw a diagram, EK diagram for DVG or IDVG.
डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स के लिए और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स के लिए मैं ईके डायग्राम बना के आपको पहला डिफरेंस क्लियर करता हूं। एच न्यू Dear students, this axis is E and this is all about this axis. If you are talking about this axis, this is basically K. Again, this is E and this is K. मैंने आपको जब E के डायग्राम बताया था उस दौरान मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से पोटेंशियल का पीरियोडिक वेरिएशन होता है, जिसकी वजह से जब एनर्जी और के में हम रिलेशनशिप लेके कंसिडर करते हैं उस दौरान इनमें भी पीरियोडिक वेरिएशन होता है और उसको हमने ई के डायग्राम के तौर पे देखा था। बट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो पैराबोलिक वेरिएशन है दैट इज बेसिकली बाय द रिलेशनशिप E is equals to h line square upon 2m into k square. Dear students, I hope you remember जब मैं आपको इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पढ़ा रहा था उस दौरान मैंने आपको ये रिलेशनशिप बताया था जहां पे E और K का वेरिएशन कुछ पैराबोला के सिमिलर था, इक्वेशन के सिमिलर था। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कभी एनर्जी और वेव वेक्टर के बीच में डायग्राम बनाएंगे तो डेट विल बी ऑफ पैराबोलिक शेप, और वो यहां पे है पैराबोलिक शेप। डियर स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट एन लेवल्स हैं, इसको हम नाम देते हैं वी पुट दिस टू बी अ वैलेंस बैंड, इसको हम नाम देते हैं वैलेंस बैंड, एंड दिस टू बी अ कंडक्शन बैंड, और इसको हम नाम देते हैं वैलेंस बैंड, और इसको अगेन कंडक्शन बैंड। See the difference between direct band gap semiconductors and indirect band gap semiconductors is like कि जब जिन मटेरियल्स में रिकॉम्बिनेशन के दौरान जो एनर्जी लूज होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वो लाइट के फॉर्म में होती है, और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स में जब वो एनर्जी लूज होती है एच न्यू के फॉर्म में तो डेट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो हीट के फॉर्म में होती है। इसके लिए अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल विल बी जर्मेनियम और सिलिकॉन, बट व्हेन वी सी एग्जांपल फॉर दिस द एग्जांपल विल बी गैलियम आर्सेनाइड। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन कि मैंने आपको बताया था, हम जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन में और डिटेल में पढ़ेंगे कि जब हम किसी भी लैटिस को, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लैटिस को अगर हम हीट करते हैं, थर्मल एनर्जी देते हैं, बॉन्ड ब्रेक होता है, या उस पर हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है। मैंने आपको बताया था कि जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है उनकी एनर्जी कम होती है कंपैरेबली टू द इलेक्ट्रॉन विच इज फ्री और अवेलेबल इन द फ्री स्पेस, तो उसकी एनर्जी हायर होती है, मतलब उसने एनर्जी गेन किया, और वही इलेक्ट्रॉन जब वापस ग्राउंड स्टेट में जाके मर्ज होता है होल्स के साथ या वापस रिकम्बाइन होता है, जनरेशन की प्रक्रिया इज क्वाइट डिफरेंट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉम्बिनेशन
व्हाट हैपेंड डियर स्टूडेंट्स एट दैट इंस्टेंट, जब रिकॉम्बिनेशन होता है उस दौरान, लेट मी साइलेंट माय फोन, उस दौरान क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन के दौरान जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्री हुआ रहता है उसी एनर्जी को वो रिलीज करता है। अब वो एनर्जी जो रिलीज होती है इट विल बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ लाइट। वो एनर्जी जो रिलीज होगी ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन that will be either in the form of light or heat. If we are going to use the material gallium arsenide, then the energy released will be in the form of light. And if we are using in our electronic devices material germanium or silicon, the energy released will be in the form of heat. Heat के form में होगी. The reason is यहां से डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल। डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन होता है। बट व्हाट हैपेंस हियर कि जब इलेक्ट्रॉन रिकंबाइन होने को आता है ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तो वो डायरेक्ट ना जाके वो इंटरमीडिएट लेवल ईटी, इंटरमीडिएट लेवल या ट्रांजिशन लेवल और ईआई किसी भी लेवल से हम डिनोट कर सकते हैं, आइदर बाई ईटी ट्रांजिशन लेवल और बाई ईआई इंटरमीडिएट लेवल। इस लेवल पे होके उसके बाद ही वो ग्राउंड स्टेट में जाता है। यहां इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी उसकी हाई, इस पोजीशन के कंपैरेबली यहां से वो जब रिकंबाइन हुआ वो इस लेवल पे कुछ देर के लिए होल्ड रहा, आफ्टर इट ऑल वो रिकंबाइन होता है यहाँ पे वैलेंस बैंड में जाके। तो ये इनडायरेक्ट वे होता है, इसके कंपैरेबली ये डायरेक्ट वे है और यहाँ पे ये इनडायरेक्ट वे है, इस इंटरमीडिएट लेवल से होके जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स। सो द फर्स्ट डिफरेंस between direct band gap and indirect band gap is during the recombination the energy released, if it is in the form of light then this is for direct band gap semiconductors, and if the released energy during recombination is in the form of heat then it is the case of indirect band gap semiconductors. When we are talking about the direction, अगर हम डायरेक्शन की बात करें डियर स्टूडेंट्स डायरेक्शन दोनों के केस में सेम होता है, सेम डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन विल बी सेम, दैट इज डाउनवर्ड्स। जो इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन होने को इस होल के साथ डाउनवर्ड फॉल करते हैं उनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होती है, यहां भी इनकी भी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, डायरेक्शन दैट्स व्हाई विल बी सेम। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पाथ, तो पाथ की बात करेंगे तो दिस विल बी डायरेक्ट पाथ और इस केस में इनडायरेक्ट पाथ। डायरेक्ट पाथ मतलब इलेक्ट्रॉन बिना किसी इंटरमीडिएट लेवल के डायरेक्टली फॉल कर रहा है, सेम पाथ फॉलो कर रहा है, डायरेक्ट पाथ फॉलो कर रहा है इस होल्स के साथ भी कंबाइन होने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग आई वांट टू मेक यू श्योर कि होल्स की एग्जिस्टेंस कभी भी हम कंडक्शन बैंड में नहीं करते हैं, होल्स की एग्जिस्टेंस ऑलवेज एंड ऑलवेज वैलेंस बैंड में करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज करके होल्स के साथ वापस रिकंबाइन हो जाता है, एनर्जी गेन करते वो उन होल्स को लीव करके स्पेस में अवेलेबल हो जाता है, फ्री स्पेस में अवेलेबल हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन वापस रिकंबाइन होगा अगर वो डायरेक्ट पाथ फॉलो कर रहा है, तो दैट इज द केस फॉर डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स, और अगर वो इनडायरेक्ट पाथ फॉलो कर रहा है तो दैट इज इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स। मतलब पाथ की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट इसमें है, डायरेक्ट इसमें है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मोमेंटम, अगर मैं मोमेंटम की बात करूं डियर स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की, तो मोमेंटम डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स के केस में कांस्टेंट होता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मोमेंटम फॉर डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स,
इनमें अगर पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर मोमेंटम की मैं बात करूं तो डेट विल बी कांस्टेंट, बट फॉर इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स अगर मैं मोमेंटम की बात करता हूं तो मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट। व्हाई? क्योंकि आप देखोगे मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो मोमेंटम इफ आई रिप्रेजेंट दिस बाय p एंड इट विल बी मास इनटू वेलोसिटी, and I am saying कि this is constant for direct band gap semiconductor materials. Mass into velocity. चूंकि पाथ डायरेक्ट है, that's why velocity भी क्या है? Constant है। पाथ डाउनवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स डायरेक्टली फॉल कर रहा है, तो ओवरऑल इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है that is constant, and if क्योंकि मास तो ऑलवेज कांस्टेंट है, पहले से ही कांस्टेंट है, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन टर्न मोमेंटम इज आल्सो कांस्टेंट। बट व्हाट हैपेंस हियर कि यहां पे पाथ इनडायरेक्ट है, इफ द पाथ इज इनडायरेक्ट और इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली वैलेंस बैंड में आके नहीं रिकम्बाइन होता है, वो किसी इंटरमीडिएट लेवल से होके, किसी ट्रांजिशन लेवल से होके रिकम्बाइन होता है। दैट्स व्हाई व्हाट हैपन कि वेलोसिटी में वेरिएशन आता है। वेलोसिटी में डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी में चेंजेस होते हैं। वेलोसिटी यहां से कुछ और होती है, इसके बाद यहां पे कुछ और होती है। तो ड्यू टू द वेरिएशन इन दिस वेलोसिटी, if this v is going to vary, automatically the momentum for the particle also varies. और इस वजह से हम कहते हैं कि if we are using indirect band gap semiconductor materials in our electronic devices, so in that the momentum is not constant, momentum is variable, because मैंने डायग्राम ई के डायग्राम से ये आपको क्लियर कर दिया कि वेलोसिटी में वेरिएशन होने की वजह से मोमेंटम में भी वेरिएशन रहता है। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं डायरेक्ट बैंड गैप केस में मोमेंटम कांस्टेंट है और इसमें मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ आई एम टेकिंग सच एग्जांपल्स फॉर डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स, आई कैन राइट गैलियम आर्सेनाइड और few of the examples ZNS etc. These are the few examples for indirect band gap semiconductors. इनकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, ज्यादातर most preferably we use जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। और डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स में mostly we use gallium arsenide. So dear students, I hope what is being taught to you for this direct band gap semiconductor or indirect band gap semiconductors आपको समझ लग गया होगा। Now we will go for the next topic. तो हमने देखा कि क्लासिफिकेशन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का कई प्रकार से है, बट ऑन द बिहाफ ऑफ एनर्जी बैंड गैप हमने देखा दो तरीके से होते हैं। और दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ई के डायग्राम। ई के डायग्राम जब मैंने आपको बताया था तो आई हैव टोल्ड यू कि किस प्रकार से इस ई के डायग्राम की हेल्प के थ्रू हम दो टाइप के मटेरियल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, दैट इज डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। सो लेट मी cover a new topic, that is mass action law. Mass action law. Dear students, the mass action law states that basically that in a intrinsic or extrinsic semiconductor at equilibrium concentration, at equilibrium conditions, means temperature constant है, उस केस में the product of
concentration of electrons as well as concentration of holes is always constant. मास एक्शन लॉ की अगर हम बात करते हैं तो that means it state that, let me write a statement for it. It state that in a semiconductor either intrinsic or extrinsic under thermal equilibrium the product of electron and holes concentration is always constant and is equal to the square of intrinsic carrier concentration. Dear students, mass action law states that in a semiconductor, हम मास एक्शन की लॉ यहाँ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने सब्जेक्ट को लेके. तो व्हाट इज बेसिकली इन इट कि either it is intrinsic or extrinsic under thermal equilibrium. That means thermal equilibrium means, dear students, at a constant temperature, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम देखें इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक के केस में, तो द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन is always constant and is equal to the square of intrinsic carrier concentration. If I denote the concentration of hole or concentration of electron by N and concentration of hole by P, concentration of electron by N, concentration of hole by P, the product of these carriers concentration at thermal equilibrium is constant, and that is nothing but the square of Ni square of intrinsic carrier concentration. मैंने आपको ये बताया था जब मैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन पढ़ा रहा था, and that is nothing but the law of mass action. Dear students, अगर मैं N0 P0 कंसंट्रेशन लेके कंसिडर करता हूं, तो मैं कह सकता हूं N0 P0 का जो प्रोडक्ट है that is equal to Ni स्क्वायर. और यही लॉ ऑफ मास एक्शन बताता है, कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जहां पे टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए किस प्रकार से है. टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और कैरियर्स का जनरेशन होता है. तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर का इफेक्ट आपको पता है. सो मैं कंडीशन ये कंसिडर करता हूं कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ concentration of electrons as well as concentration of holes is equal to the constant, and that constant is nothing but the Ni square. So dear students, this is all about the law of mass action. I hope what is being taught to you आपको समझ लगा होगा. And I always say कि अगर आपको कोई डाउट है तो you can directly ask to me.
So this is all for today. In our next video lectures, we will proceed towards कि लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद हमने एक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी देखना है, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आप सब्जेक्ट देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का आप यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको इन टॉपिक्स का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ओवरऑल सिलेबस में जहां कहीं भी एन देखोगे, पी देखोगे, एनआई देखोगे टर्म, तो यू नीड नॉट टू बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको बताया था इंट्रिंसिक, जब मैं पढ़ा रहा था, कि आई अगर लिखा हुआ दैट मीन्स इंट्रिंसिक की हम बात करते हैं, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन की, और अगर मैं एन की बात करता हूं तो दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हम क्यों करते हैं डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमने कंट्रोल करना होता है, चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल करना होता है, और चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल हम कर पाएंगे इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को किसकी हेल्प के थ्रू? अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हेल्प के थ्रू। क्योंकि अगर एक बार आप चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल कर पाते हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू कंट्रोल द कंडक्टिविटी, and if you are going to control the conductivity, you can control the current, flow of current, और करंट के कंट्रोलिंग से हम डिफरेंट एप्लीकेशंस ले पाते हैं। सो आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज कैरियर्स को लेके। सो आपको कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क टू मी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।